लोग हैं जो हमको टेररिस्ट बोल बोल के जेलों में डाल रहा है। अल्लाह देखेगा, अल्लाह पे छोड़। भाई यार कोई तो इसके लिए चंदा वंदा इकट्ठा कर लो यार। जब तुम्हें पता है कि बंदा बीमार है तुम इसे फिर भी बाहर खुला छोड़ देते हो। भाई तुम मेरे से पूछते रहते हो ना कि आशीष भाई तुमने इतनी बकचोदी करना सीखी कहां से। आवाज हो जा सर, क्या आवाज नहीं है तुम्हें? ध्यान से सुनना इस बार। बैच नंबर 320। माफ तो किसी को करने ही नहीं है। 5 फीट 3 इंचेस। बिल्कुल नहीं। बोधमाशी का सूबेदार। 15,000 साल तक उस व्यक्ति की आत्मा का है कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो। यूपीएससी की तैयारी कराने वाला। उठो पढ़ो, पढ़ने का टाइम मत बनाओ। द वन एंड ओनली मिस्टर अवध ओझा सर। दुश्मनी तो किसी से करनी ही नहीं, मार डालना है वो एक अलग बात है। और देखो जितने भी लोग सर को नहीं जानते ना तो मैं तुम्हें बता दूं, सर एक टीचर, पर टीचर तो बाद में, पहले वो एक ओझा से बदतमीजी मत करना। हम तो शौकिया टीचर है, पेशा तो कुछ और है हमारा। भाई देखो सर कराते हैं यूपीएससी की तैयारी, और सर जी कोई ऐसी वैसी यूपीएससी की तैयारी नहीं कराते जिससे तुम ये छोटे मोटे आईएएस आईपीएस बन जाओगे। सर ऐसी यूपीएससी की तैयारी कराते हैं जिससे तुम बकचोद अल्ट्रा प्रो मैक्स बन जाओगे भाई। और मेरे बारे में जानने की कोशिश मत करो। नहीं, वो लड़की कह रही थी कि आप गुंडे हैं, मैं डाकू हूँ। वो तो बेचारी बहुत छोटी बात कह रही थी। भाई तुम सर की कोई सी वीडियो खोल लोगे ना, सर तुम्हें पढ़ाते हुए कम दिखेंगे, बदमाशी करते हुए और बदमाशी सिखाते हुए ज्यादा दिखेंगे। कहीं पे तो सर गोलियां चलवा देते हैं। मूवी देखने गया था चरस, तो पहला शूट आउट वहीं पे हुआ था। मतलब आधे घंटे गोली चली थी। हॉल में आपके ऊपर गोली चली? मैंने चलाई। बे भैया यार चरस देख कर ही ये हाल है। अच्छा हुआ सर से किसी ने चरस फुकवा नहीं दी। और मैंने चलाई बोलने के बाद तुमने सर का पॉज देखा भाई, कितना तगड़ा पॉज लिया सर ने। मैंने चलाई। भाई सर ने भी पूरा एनालाइज करा है कि भाई मेरी इतनी क्रेजी बात सुन के सामने वाले की गैंड फटी कि नहीं फटी। कहीं पर सर कट्टा ही टिका देते डॉक्टर के मत्थे पे। तुम एडमिट हो गए, बुखार है तुमको हल्का सा, एडमिट हो गए। 8 लोग तुम्हारे साथ राइफल लेके खड़े हैं, डॉक्टर बैठा रहेगा चेयर लगा के। तुमने कहा डॉक्टर ही मर गया तो साथ में विदा करेंगे तुमको। सर जी यार मतलब एक तो तुम कर रहे हो बदमाशी, और ऊपर से तुमने पहन रखा काला टोपा, और ऊपर से बात कर दी ऐसी कि सबकी हो गई ऐसी तैसी। मतलब सर कह रहे हैं भाई सबको आईएएस आईपीएस बना दूंगा, तो मैं गैंड पे डंडे किसके पड़वाऊंगा भाई। तो सर कह रहे हैं भाई मैं बैलेंस करने के लिए थोड़े बहुत क्रिमिनल भी तो तैयार कर दूं यार। मतलब हल्के से बुखार के पीछे भाई तुम सीधा 8 बंदे लेके पहुंच जाओ राइफल वाले, और डॉक्टर को बोल दो तुम्हें भी विदा कर देंगे भाई। बस सर जी यार तुम भी बाबा खान के साथ बैठ के ज्यादा साउथ की मूवीज देख रहे हो मुझे लग रहा है। मुझे फोन पे धमकी मिली रात में 2 बजे, उठाया मैंने, वो शुरुआत कर दी उसने माँ बहन से। फिर उसने फोन बजाओ, जब दोबारा उसने गाली दिया तो मैंने 1 मिनट में 3-4 हजार गालियां तो दी होंगी, और एक से एक पूर्वांचल की गालियां। भाई 1 मिनट में 3-4 हजार गालियां, मतलब बिल्कुल तथ्य थूक रहे हैं। मतलब सर ने दी होगी यार 1 मिनट में 3-4 हजार गालियां भाई। अवध ओझा सर है भाई ये। सर बेचारे इतने सीधे हैं, सर को ये भी नहीं पता कि सर ने मजाक मजाक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और तुम्हें बता दूं भाई, मैं तुम सर की बातों को मजाक में मत लेना कि तुम सर से मजे लेने पहुंच जाओ, क्योंकि एक पल के लिए अगर ओछी भाई ने तुम्हें मजे लेते हुए पकड़ लिया तो ओछी भाई फिर भी तुम्हें अपना झैंकी सा डांस दिखा के छोड़ देंगे। हालांकि दर्दनाक वो भी होगा, लेकिन अगर ओझा सर ने पकड़ लिया ना भाई तुम्हें, फिर तो भाई काली पन्नी की थैली में ही आओगे तुम वापिस। इतने टुकड़े में उठ के जाओगे। अब ओझा से बदतमीजी मत करना भाई। मतलब भाई अंकल की बातें सुन के ना बेचारे पॉडकास्ट वाले भी हंस रहे होते हैं भाई। मतलब बकचोदी के मामले में तो सर ने हमारे नौजवान को भी पीछे छोड़ रखा है भाई। हम जैसे नौजवानों को आपकी जरूरत है। पुलिस वालों ने गाड़ी रोकी तुम्हारी चौराहे पे, और तुमने नरेंद्र मोदी को फोन लगा दिया कि नरेंद्र, अरे गाड़ी रोक, लाइसेंस दिखा। लाइसेंस? हेलो नरेंद्र। अच्छा 12 तो कर दिया था मैंने सिस्टम सेट। अब देखता जा देखते भाई कैसे सिस्टम सेट करके आता है। अरे सर ये आप अपना डंडा तेल में क्यों डुबो रहे हो सर? क्या मतलब कि और भाई जितने ही बंदे सालों से सिंगल है मेरी तरह, या फिर जिनकी शादी नहीं हो पा रही, भाई ओझा सर ने भाई उसका भी उपाय निकाल दिया भाई। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। यार सर कहाँ से लाते हो बातें तुम यार। भाई कल को तुम्हें सड़क पे कोई बंदा नंगा होकर पिटता नजर आए ना, तो तुम समझ जाना कि भाई वो अवध ओझा सर का स्टूडेंट है। वैसे सही कह रहे हैं सर जी, अगर तुमने बुलेट उठा ली ना अपने हाथों से, वही वरमाला तो जरूर पड़ जाएगी वैसे तुम्हारी फोटो पे। सारी चीजों को साइड करके एक चीज है जिससे सर को बहुत नफरत है, वो है भाई ब्लू फिल्में। दिस आई एम सेइंग वेरी सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। बीएफ ब्लू फिल्में मत देखना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी भिखमंगे हो जाओगे। और एक चीज है जिससे सर को बहुत प्यार है, और वो है ब्लू फिल्में। और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है। मैं कई बार क्लास में मैंने पूछा कितने लोग ब्लू फिल्में देखे, कोई हाथ ही नहीं उठाता, मैं उठाता हूँ फाइनली। बस सर ये बदतमीजी नहीं है, मतलब लॉन्डो को तो तुम मना कर रहे हो और खुद तुमने मीटर खींच रखा है, मतलब हाथ खड़ा करके सबसे आगे खड़े हो रहे हो लाइन में। लड़का लोग ये सवाल पूछता है कि
प्यार के पीछे भागे या पैसे के पीछे भागे? ब्लू फिल्मों के पीछे भागे तो ज्यादा स्कोप है। एक बार मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, उसने आके मुझसे कहा अवध तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी होगी? अबे यार सर यार तुम ना बाबा खान के साथ बैठना कम कर दो यार। मैंने कहा 10,000। मैं हफ्ते में एक बार लखनऊ जाती हूँ मार्केटिंग वगैरह करने, तो मैं 10-15 हजार खर्चा कर देती। बात आई गई हो गई, सब खत्म हो गया। मैं रिसेंटली उसका फोन आया तो कही अवध तुमसे कुछ बात करनी। मैंने कहा यार तुम्हारे पति की सैलरी कितनी है? मतलब सर ना 50+ है और सोचो सर को एक बेचारी बूढ़ी आंटी कॉल कर रही है पता नहीं किस काम के लिए। सर का पहला सवाल क्या है उन आंटी से कि तुम्हारी पति की सैलरी कितनी? क्या बकचोदी है ये यार। सर कौन सी ब्लू फिल्मों का नशा कर रहे हो तुम? प्लीज अवध जाने दो। अरे मैंने कहा नहीं बता दो कितनी, 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ प्लीज। यार पता मुझे हंसी क्यों आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि बेचारे तो बूढ़े इंसान ही कैसी बातें कर रहे हैं। प्लीज ना अवध जाने दो ना। और दूसरी साइड से अपने 19 साल के सिग्मा अवध हो जा सर, अरे बता दो जाने वरना आज तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। मैंने कहा 3 करोड़ है ना, इतना तो पेट्रोल फूक देते हैं सिर्फ टहलने में। है 3 करोड़ का पेट्रोल फूक देते टहलने में खाली? बस सर मतलब ऐसा कहाँ पे टहलने जाते हो? मतलब क्या मार्च के 2-3 चक्कर वक्कर लगा के आते हो क्या भाई? इसीलिए तो हमारे देश में पेट्रोल की शॉर्टेज हो रही है, क्योंकि 3-4 करोड़ का पेट्रोल तो सर टहलने में ही लगा देते हैं। पर कुछ भी बोलो यार, लेकिन सर ने ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम तो दिखाई दिया भाई आंटी को। कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। सर डेंजरस कम, पागल ज्यादा समझेंगे मुझे ऐसे लोग। मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। सर यार यार मुझे लगता है कि सर को ना पहले ही पता होता कि मैं एक रील एडिट में हूँ। सर सोचते कि यार मैं ऐसा क्या क्रेजी बोल दूं कि मेरी एक तगड़ी सी रील बन जाए। मेरे को तो भाई इन लोगों की चिंता हो रही है अब, क्योंकि अगर कोई अवध ओझा सर का ट्रेंड बच्चा इनके पास पहुंच गया तो भाई वो तो सीधा फायर ही मारेगा इनमें, अगर इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया उसको तो। और तुम्हें क्या लगता है कि भाई अपने घर में खाली ओझा सर ही बदमाश है? भाई रग रग में खून में है ओझा सर की बदमाशी। कभी तुमने ओझा सर की माता जी की कहानी सुनी है? मेरे ख्याल से माता जी इकलौती वकील होंगी, महिला वकील। 1980s में अकेली थी। उन्होंने भी ऐसे ही कैरियर शुरू किया था, एक वकील को मारना पड़ा था उन्हें। भाई देखा भाई तुम्हें क्या लगा था भाई LLB कोर्स पढ़ाई वढ़ाई ये सब करना पड़ता है क्या वकील बनने के लिए? भाई सीधा वकील को मारना ही पड़ता है भाई। 10+2 करते करते मैं अपने शहर का एक जाना माना अपराधी हो गया, क्रिमिनल। माताजी बड़ी परेशान हो गई कि एक ही लड़का और वो वांटेड, एक ही लड़का और वो वांटेड। मैन दिस गाय इज सो टफ मैन। वैसे वांटेड वाली बात तो सच है सर की। वो डी-मार्ट में से ब्लू फिल्म की कैसेट चुराते हुए पकड़े गए थे ना सर, बस तभी से फरार चल रहे हैं। क्रिमिनली कह दे लाडले। भाई सर के तुम एडिट्स देख लोगे ना, मतलब तुम पागल हो जाओगे भाई। मतलब आंखों से वो लेजर निकल रही होगी और बैकग्राउंड में चल रहा होगा सर का कोई बदमाशी पूर्वक डायलॉग। तुमको कभी कभी लगता है कि मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, जो कि मैं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बहुत काम का आदमी हूँ। अरे वो सब तो ठीक है सर, लेकिन यार वो ब्लू फिल्मों का तो क्या ही कहना यार। और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है। गाली देने के बाद जो ऑरा पैदा होता है शरीर में, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठीक है। अभी तुम आगे सुनो सर की बात। आजकल के शहर के लड़के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, इनको गालियां नहीं आती, इसलिए डिप्रेशन में चले गए। हम लोग के जमाने में बहुत गाली दी है। अब यहाँ पे तो हमारे प्रिय बोधमत सर जी गाली देके और प्रकट करवा रहे हैं, और पिछली रील में देखो क्या बोल रहे थे। गाली सीखने में किसी क्षमता की जरूरत नहीं है सर, गरीब वो गाली देते हैं, इसलिए गाली का संबंध हिजड़ों से है। किसी एक का तो हो। चलो भाई सर की बदमाशी देख देख के मैं बहुत थक चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ सर के कट्टे चलाने वाले बैच में एडमिशन लेने। सो भाई आज की वीडियो बस इतना। होप करता हूं तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई जिसने वीडियो लाइक नहीं करी ना भाई सीधी वार्निंग है, इतने इतने टुकड़े में उठ के जाओगे। लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से दोनों हाथ से बुलेट उठा ली, अबे